नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल विचार विमर्श में। अभी 2024 में आपने देखा होगा कि अगर आप इग्नू और ड्यूसोल या फिर किसी भी हायर एजुकेशन में एडमिशन के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो एक नई चीज़ आपको देखने को मिल रही है। एक क्यों, मैं तो कहूँगा दो। एक DEB ID, दूसरा ABCID। अब सबसे पहले लोगों को देखकर काफ़ी दिक्कत होती है कि भाई ये क्या नई चीज़ है। हालांकि लोगों ने बना भी लिया, एडमिशन करने वालों ने उसे तुरंत क्रिएट भी कर दिया, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, ना ही पता चला है। तो ये वीडियो आज का मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये DEB ID और ABCID क्या है। जी, तो चलिए बात करते हैं हम इस पर। सबसे पहले ये कि ये दो आईडी, एक इसमें से आईडी के लिए है जैसे DEB ID। जो DEB ID है वो है उन स्टूडेंट्स के लिए UGC की तरफ से इसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है दोनों का, और वो इसलिए है ताकि ऑनलाइन ओपन लर्निंग के द्वारा, सिस्टम के द्वारा कितने बच्चे ऑनलाइन माध्यम से अपने डिस्टेंस लर्निंग में पढ़ाई कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड रखा जा सके। इसे कहते हैं DEB। जी हाँ, DEB ID इसलिए क्रिएट होती है। DEB ID क्रिएट करने के लिए डिजी लॉकर का इस्तेमाल करके इस DEB ID को बनाया जा सकता है आसानी से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, दोनों ही आईडी बड़ी आसानी से बन जाती है। तो एक तो ये हो गया कि DEB ID किस लिए चाहिए। दूसरा होता है ABC, जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से क्रिएट करवाना मस्ट है। तो वो क्या करवाती है कि उस अकाउंट में जिस बच्चे ने एडमिशन लिया है उसका पूरा का पूरा क्रेडिट रिकॉर्ड रखते हैं कि बच्चा कौन से कोर्स में पढ़ाई कर रहा है, उसके पास कितने क्रेडिट सब्जेक्ट्स हैं, उनको कितने सब्जेक्ट्स क्रेडिट हुए हैं, ठीक है, उनके मार्कशीट है या दूसरी जो भी चीज़ एकेडमिक से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स अपडेट करने होते हैं वो इन अकाउंट्स में अपडेट करते हैं। तो सरकार की पहली मंशा ये है UGC के माध्यम से, जिसको फुलफिल UGC द्वारा करते हैं, उसकी पूरी मंशा ये है कि स्टूडेंट्स का पूरा रिकॉर्ड रखा जा सके, साथ ही साथ ये भी मॉनिटर किया जा सके कि कितने बच्चे ओपन लर्निंग में पढ़ रहे हैं और कितने बच्चों ने इस हायर एजुकेशन को किसी भी कारण से बीच में छोड़ा है, और उन जिन बच्चों ने बीच में पढ़ाई छोड़ी है तो उन्होंने क्यों छोड़ा है, या कितने बच्चों ने साल में ओपन लर्निंग की पढ़ाई को छोड़ा बीच में, इसका डाटा तैयार किया जा सके ताकि उन कमियों को दूर करके नई एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार उनको लाभ पहुंचाया जा सके। तो इसलिए भी तो मैं ये चाहता हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको किसी तरह, जबकि ये उल्टा छात्रों के लिए बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं। और भविष्य में मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर सरकार, हो सकता है कि ऐसे बीच में जिनकी किसी भी वजह से, किसी भी कारणवश बीच में जो है पढ़ाई अगर छूट जाती है, तो सरकार उसके बारे में कुछ ना कुछ अच्छा इनिशिएटिव लेगी और उनको और ऐसे छात्रों को और अवसर मिल सकेंगे कि वह अपनी पढ़ाई का नुकसान ना करें। जीवन में शिक्षा का अधिकार हर किसी को है। किसी भी कारणवश सरकार चाहती है कि किसी भी कारणवश, किसी भी परिस्थिति में देश का कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र बिना शिक्षा के ना रहे। यही एक मुख्य उद्देश्य है सरकार का इस दोनों आईडी बनवाने के पीछे, और बहुत सारी चीज़ें इसमें सरल हो जाती हैं। जी हाँ, तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से मैं इन दोनों आईडियों का क्रिएशन सरकार की तरफ से और UGC की तरफ से जो उसको फुलफिल कर रही है, बहुत ही अच्छा मानता हूँ, अच्छा इनिशिएटिव है। तो मैं चाहता हूँ आपको जब भी मौका मिले, जितना जल्दी मौका मिले, आप जब भी दाखिला ले रहे हैं तो आप इन दोनों ही आईडी को ज़रूर क्रिएट कर लें, और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। भविष्य में इसकी ज़रूरत और इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा और दिखाई देगा। कोई भी सवाल आपके मन में हो DEB ID ABCID को लेकर, या स्टूडेंट्स का कोई भी सवाल हो, चाहे वो इग्नू से रिलेटेड हो, चाहे वो ड्यू से रिलेटेड हो, या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के बारे में आप जानना चाहते हैं, या आप एडमिशन को लेकर किसी तरीके से परेशान हैं, आपके मन में कोई सवाल है और आपको उसका सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला वीडियो हम उस पर बनाएंगे और आपके सवालों का जवाब देंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।